नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। साथियों, आज के टाइम में एशिया में एक ऐसी रेस चल रही है जो बाहर से तो बहुत शांत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। ताइवान की ताज़ा रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उस ताकत की वजह से आज उसने पूरे एशिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। चीन की इस गतिविधि के कारण उसके आसपास के सारे पड़ोसी देश भी अपनी जो डिफेंस को लेकर बजट है वो बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनका वो डर है कि कहीं चाइना इतना आगे ना निकल जाए कि चाइना अगर आपके ऊपर हमला करे तो आप चाइना से खुद को बचा ना सको। ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अब मामला सिर्फ अपनी सुरक्षा का नहीं रहा, अब बात खुद की ताकत दिखाने पे आ चुकी है। और इस रेस में जो पीछे रह गया वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा संकट मंडराने लगेगा। इसी के चलते हुए कोई भी देश अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। इसी को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए भारत ने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से कार्य करने में लगा हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कार्य कर दिया है जिस वजह से पूरा एशिया, यहाँ तक यूँ कहें अमेरिका भी भारत के सामने नतमस्तक खड़ा है। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर चाइना ताकतवर बनता जाएगा तो उसके पड़ोसी देश मतलब भारत के पास भी हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। यही वजह है कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और भारत ये वो देश है जो अब अपनी मिलिट्री को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। मिलिट्री तो ठीक है, आजकल ये सारे देश अपनी जो नेवी है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में दिखाई देते हैं। आपने आए दिन कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, आए दिन ये खबरें सुनी होंगी कि अब जापान भी अपनी मिलिट्री को मजबूत करने में लगा हुआ है। ये सब एक ही रीज़न है कि जो चाइना है वो अपनी जो मिलिट्री है उसकी पावर को बढ़ा रहा है। उसने एक नया एयरक्राफ्ट भी तैयार किया है, उस एयरक्राफ्ट की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि चाइना का वो एयरक्राफ्ट क्या दुनिया में सफिशिएंट है, यानी कि दुनिया के हर युद्ध के लिए वो सफिशिएंट कारगर साबित होगा, क्या वो अमेरिका को ख़त्म करने में आगे आ पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा चाइना ने थोड़े दिन पहले एक एयरक्राफ्ट बनाया, उस एयरक्राफ्ट का नाम है फुजियान। बताया जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अमेरिका के जो एसएस गेराल्ड नाम का एयरक्राफ्ट है उस एयरक्राफ्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और इसके बाद जब भारत ने इस चीज़ के ऊपर कदम उठाया, जैसे चाइना के पास खुद का फुजियान एयरक्राफ्ट है, उसके बाद में अमेरिका के पास अपना एसएस गेराल्ड एयरक्राफ्ट है, उसी तरह से भारत ने भी ये कदम उठाया कि भारत के पास अपना एक खुद का सबसे मजबूत, मैं आपको ये बता दूं, भारत का जो ये एयरक्राफ्ट आने वाला है ये दुनिया में आज तक किसी देश के पास नहीं है। दुनिया के सारे देशों से ज़्यादा ताकतवर, सबसे पावरफुल भारत का एयरक्राफ्ट होने वाला है। और इस एयरक्राफ्ट ने सबको ये बता दिया है कि भारत अब वो देश नहीं है जो सबके पीछे चले। भारत अब वो देश है जो अपनी नेवी को, अपनी पावर को मजबूत करने में लगा हुआ है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर, यहाँ तक कि हमारे जो इसरो के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी ये अगर बात मानी जाए तो भारत ने एक ऐसा ये कारनामा कर दिया है जिस वजह से आज पूरी दुनिया, पूरा आप कहिए वर्ल्ड, बल्कि वेस्टर्न मीडिया इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भारत इस चीज़ में आगे कैसे निकलता है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हम उनकी उम्मीदों से परे हैं, उनकी उम्मीदों से काफ़ी आगे निकल चुका है इंडिया। हमारी नौसेना ने आज के टाइम में एक ऐसे प्रोजेक्ट से पर्दा उठा दिया है जो ना तो यूएस के पास में है और ना चाइना के पास में है, यानी कि दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े देश हैं, उनके पास में भी ये चीज़ नहीं है जो आज के टाइम में भारत के पास आ गई है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा भारत आजकल किसी भी मुद्दे में अमेरिका से भी नहीं दब रहा है। अब कुछ ऐसा तो है नहीं कि भारत यूं ही नहीं दब रहा होगा, भारत के पास कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी। तो आइए इसी चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दरअसल बात यह है कि भारत ने अपने जो सबसे मजबूत प्रोजेक्ट को कहा जाता है, जिसका नाम भारत ने दिया है प्रोजेक्ट 18, ये 3 दिन पहले की ही खबर है, जिसमें भारत ने कहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 18 ये फ्यूचर के टाइम में, यानी कि बहुत ही जल्द इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है और ये दुनिया का सबसे डेंजरस डिस्ट्रॉयर माना जाएगा और इसे नेक्स्ट पीढ़ी का डिस्ट्रॉय भी कहा जाता है, यानी कि अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट भी इसको कहा जाता है। इस बात को लेकर चाइना की जो मीडिया है और जो वेस्टर्न मीडिया है उनके बीच काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। उनका मानना है कि अगर भारत के पास ये डिस्ट्रॉय आ चुका या भारत के पास ये जो एयरक्राफ्ट है ये अगर आ गया तो ये दुनिया को काफ़ी ज़्यादा संकट में डाल सकता है। मतलब अगर भारत अकेला चाहे तो पूरी दुनिया को
कवर कर सकता है। हमारे पास इस एयरक्राफ्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा है चाइना और बांग्लादेश ये दोनों भारत के विरोधी हो चुके हैं। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत विरोधी हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये दोनों देश भी भारत के काफ़ी ज़्यादा विरोधी हो चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट 18 की, तो इस प्रोजेक्ट 18 के पास इस तरह की क्वालिटी है कि ये अपने साथ 144 जो वर्टिकल मिसाइल है वो एक साथ लॉन्च कर सकता है, या अगर सरल भाषा में कहें तो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर से 144 मिसाइल एक साथ दागी जा सकती है। 144 मिसाइल को एक साथ लॉक किया जा सकता है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसका नाम डिस्ट्रॉयर रखा गया। डिस्ट्रॉय इसीलिए है क्योंकि ये आने वाले संकट से अकेला लड़ सकता है। ये प्रोजेक्ट या फिर ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं है, इसने ये दिखा दिया है कि भारत की सोच अब किस ओर जा रही है। भारत समुद्र में भी अपनी ताकत को किस तरह से बढ़ाना चाह रहा है। अब आप कहोगे कि इसके पास ऐसी ताकत क्या है? इसके पास ये जो ताकत है ना 144 मिसाइल को एक साथ दागने की, ये ताकत दुनिया में आज तक किसी के भी पास नहीं है। इसीलिए इस जहाज को सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि चलता फिरता मिसाइल प्लेटफॉर्म भी कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें तो इससे पहले किसके पास सबसे ज़्यादा ताकतफुल जो एयरक्राफ्ट है वो हुआ करता था, तो वो चाइना के पास हुआ करता था। चाइना के पास हुआ करता था 055। ये जो है सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट माना जाता था एशिया का। इस पर अब तक 112 जो वर्टिकल मिसाइल है वो एक साथ लॉन्च की जा सकती थी, लेकिन अब भारत के पास जो एयरक्राफ्ट आने वाला है उसमें 144 जो मिसाइल है वर्टिकल मिसाइल उनको एक साथ लॉन्च किया जाएगा। इसीलिए इस रेस में भारत को अब सबसे आगे माना जा रहा है। मतलब जिस जगह से चीन सोचना शुरू करता है अब भारत भी उसी जगह पे खड़ा हो चुका है। भारत भी वहीं पे आके खड़ा हो चुका है चाइना को टक्कर देने के लिए। यही कारण है कि चाइना की जो सारी मीडिया है, सारे न्यूज़ हाउस है, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए हैं कि भारत का ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार होकर आ जाएगा, भारत का ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा ताकतवर रहेगा और विध्वंसक रहेगा। दोस्तों, अगर बात करें कि दुनिया के अंदर कौन सा देश सबसे आगे है, किस देश के पास सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो इसमें जो साउथ कोरिया है उसका नाम सबसे ऊपर आता है दुनिया के अंदर। उसका जो ग्रेट ब्लास्ट डिस्ट्रॉयर है उसमें 128 जो वर्टिकल मिसाइल है उसको लॉन्च करने की क्षमता है। मतलब आज तक दुनिया में ये रहा करता था, एशिया में बात करें तो चाइना का रहा करता था जिसके पास 112 वर्टिकल मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। पर अब जो भारत का ये आ रहा है प्रोजेक्ट 18 के तहत, तो ये जो है ना इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉयर है कि इसकी तुलना अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म है, माहौल इस बात को लेकर बढ़ा हुआ है कि कैसे भारत को इस चीज़ में रोका जाए, भारत को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, जब भारत और चाइना के बीच 1962 में युद्ध हुआ था उस वक्त पर भारत को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका था कि हमें समुद्र में हमारी जो ताकत है वो अब बढ़ानी होगी। हम जिस तरह से चाइना से 1962 का युद्ध हारे थे उस वक्त हमें समझ में आ चुका था कि अब भारत को समुद्र की ओर भी ध्यान देना होगा, समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, तभी हम किसी देश के सामने टिक पाएंगे। फिर जब आपको याद है 1971 का टाइम आता है, तब भारत के पास अपना खुद का INS विक्रांत शुरू हो जाता है। जब पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अमेरिका ने अपना 7वां जंगी जहाज 7वां बेड़ा अरब सागर में उतारा था, उस वक्त पर ही भारत को हेल्प करने के लिए, भारत की मदद करने के लिए रूस ने अपना 40वां बेड़ा भारत के सपोर्ट में उतारा था। दुनिया को ये समझ में आ चुका था कि मतलब अब नौसेना में ताकत बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर भारत के पास उस वक्त अगर रूस ना आता तो भारत को वो युद्ध इतना महंगा पड़ सकता था कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि भारत को तब से ही समझ में आ चुका था कि हमें हमारी जो नौसेना है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा, तभी हम आने वाले समय में दुनिया से युद्ध लड़ पाएंगे और अपने आप को सेव कर पाएंगे। तब से भारत इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और भारत अब दुनिया में नंबर 1 पे जाकर रूल करने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी में और क्वालिटी में आपको बताऊँ तो ऐसा है कि इसके ऊपर मान लीजिए जब 144 जो वर्टिकल मिसाइल है वो लॉन्च की जाएंगी तो उनका अंदर ऐसा होगा कि आप उनको अलग अलग दिशाओं में भी चला सकते हो। इसमें हम हमारी जो सबसे सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे हम ब्रह्मोस कहते हैं उस मिसाइल को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद में अगर सामने से आने वाले जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर मिसाइल चलाए तो हम जो ये मिसाइल लगा के रखे हैं उनको यहीं से उड़ा सकते हैं, यानी कि इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर निशाना बना सकते हैं। इस जहाज को बनाया ही इसलिए गया था कि इसके ऊपर जो है सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, सुपरसोनिक मिसाइल को डिप्लॉय किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में जो भी युद्ध होगा वो सुपरसोनिक मिसाइल के तहत ही होगा। हर हथियार हर देश के पास आजकल सुपरसोनिक होने लगे हैं। चाइना का जो फुजियान एयरक्राफ्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है, लेकिन भारत का ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुनिया में
सबसे ज़्यादा हलचल पैदा कर रखा है। दुनिया की सारी नज़र इस वक्त भारत के इस एयरक्राफ्ट पर ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये एयरक्राफ्ट आने वाले समय में चाइना और अमेरिका को टक्कर दे पाएगा? आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।